गेंदबाज अगर आकाश हो तो कंफर्म कर दें, थैंक यू। गेंदबाजी में तब्दीली, पहला ओवर राजू सिंह ने किया था, उसमें पिटाई पड़ी। दूसरा ओवर आनंद गांगुली ने किया, वो दिशा तलाशने में ओवर निकल गया। तीसरा ओवर फिर से राजू सिंह आए, उसमें भी रन्स बने और एक बार फिर से गेंदबाजी में परिवर्तन, लय खोजने की कोशिश में गेंदबाज। कौन से वो गेंदबाज जो ब्रेक थ्रू दिला पाएंगे, ये साझेदारी तोड़ने में होंगे सफल, उसी की तलाश में यहां पे डीसीसी बनमन की। नए गेंदबाज आकाश बॉलिंग मार्क पे, स्ट्राइक पे कन्हाई। पहली गेंद तेज फुल टॉस, सिर्फ दिशा दिखाई है स्क्वायर लेग की तरफ, कनेक्शन वैसा हुआ नहीं, खुश नहीं थे बल्लेबाज, लेकिन सिंगल फिर भी आसानी के साथ टहलते हुए किया है पूरा। अब स्ट्राइक पे है मुकेश रिवर्स, 14 गेंदों में 38 रनों पर कर रहे हैं बल्लेबाजी। सामने आकाश, लंबे कद काठी के गेंदबाज, हाई आर्म एक्शन, अतिरिक्त उछाल इनकी गेंदों में नजर आता है। क्या उसका फायदा उठा पाएंगे? क्या वो पहली सफलता जिसकी दरकार है डीसीसी को? नो बॉल का इशारा आया अंपायर का। एक बार फिर से गेंदबाज ने अपने कदम चूके हैं, जिसका खामियाजा फिर से भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि स्ट्राइक पे होंगे फिर से मुकेश। पिछली जितनी फ्री हिट वाली गेंदें थी वो मुकेश ने खेली, हैट्रिक छक्का मुकेश के बल्ले से निकला। पिछले ओवर की आखिरी 2 गेंदों पे 2 छक्का मुकेश के बल्ले से निकला। सबसे ज्यादा रन अभी तक बनाकर मुकेश खेल रहे हैं और एक बार फिर से एक और फ्री हिट और स्ट्राइक पे होंगे मुकेश। इस गेंद पर बड़े शॉट का अनुमान जरूर है, लेकिन कहां गेंदबाजी करेंगे आकाश? क्या वो दूर, फुलर या फिर छोटी? बैक ऑफ द हैंड स्लोअर, लेकिन काम नहीं आएगी। 1 बाउंस इनटू द फेंस, कवर बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। इस चौके के सहारे स्कोर उछलता हुआ अब जा पहुंचा है 54 रन बिना किसी नुकसान के रेंजिल मुजफ्फरपुर। एक बार जोरदार तालियां हो जाए रेंजिल मुजफ्फरपुर के लिए। फिर से छोटी गेंद पिक कर लिया, खड़े खड़े डिपॉजिट, स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रन के लिए। मुकेश रिवर्स को रोकना लगभग नामुमकिन सा नजर आ रहा है डीसीसी के गेंदबाजों के लिए। 17 गेंदों में पहुंच चुके हैं 48 पर, अपने अर्धशतक से मात्र हैं 2 रन दूर। स्कोर उछलता हुआ जा पहुंचा 60 रन बिना किसी नुकसान के और ओवर चल रहा है ये मात्र चौथा। पैरों पे गेंद, इस बार यॉर्कर, शफल करके आए थे ऑफ स्टंप पे, गेंदबाज ने पहले देख लिया था, इस वजह से वो मिडिल स्टंप को टारगेट किया। ये अच्छी गेंद, ये अच्छा विकल्प था। पावर प्ले का ये खेल चलता हुआ मात्र 2 खिलाड़ी आपको नजर आएंगे बाउंड्री लाइन पर, बाकी सभी खिलाड़ी 30 सर्कल के अंदर। आकाश, वो पहली सफलता की तरफ उनकी निगाहें पहले विकेट की तलाश में एक बार फिर से चले। एक बार फिर से विकेट टू विकेट डिलीवरी, हल्के हाथों से फ्लिक किया, शॉर्ट मिड विकेट पे मिसफील्ड हुई, उसका फायदा उठा के चुरा लिया है सिंगल। सिंगल के सहारे स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 62 बिना किसी नुकसान के रेंजिल मुजफ्फरपुर। और अब स्ट्राइक पे होंगे मुकेश, जो कि है 49 रनों पर, अपने अर्धशतक से मात्र 1 रन दूर। ताबड़तोड़ बल्लेबाज, उसी अंदाज में की है बल्लेबाजी, 1 रन दूर अर्धशतक से। छोटी गेंद पिक किया, हवा में, पीछे फील्डर पकड़ लिया है कैच। 49 पे ही वापस लौटना होगा मुकेश रिवर्स को, और जिस ब्रेक थ्रू की तलाश थी वो आखिरकार इस ओवर की आखिरी गेंद पर आकाश ने निकाला अपनी टीम के लिए। पहला झटका लगा है रेंजिल मुजफ्फरपुर को। ओवर की हो गई है समाप्ति। 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 62, 1 विकेट के नुकसान पे रेंजिल मुजफ्फरपुर। रेंजिल मुजफ्फरपुर, 2 नए बल्लेबाज है बीच मैदान पे। स्ट्राइक पे 6 नंबर की जर्सी में बिट्टू यादव, नॉन स्ट्राइक पर बाएं हाथ के बल्लेबाज बबलू। यहां से अब एक साझेदारी बनाने की जरूरत इन दोनों बल्लेबाजों को। हालांकि ज्यादा बड़ा फॉर्मेट है नहीं, 12-12 ओवरों का है मुकाबला, तो उतना समय मिलता नहीं है जितना बाकी के मुकाबले में मिलता है बल्लेबाजों को। लेकिन इस कम समय में भी सेटअप करके, अपने आप को सेट करके बड़े शॉट्स लगाने की जरूरत।
बिट्टू यादव पहली गेंद फेस करते हुए हल्के हाथों से टहलाया ऑन साइड पे, सिंगल के साथ ऑफ द मार्क होते हुए अपने स्पेल को कंटिन्यू करते हुए आकाश। एक सफलता इनके खाते में भी है और वो सफलता थी सेट बल्लेबाज मुकेश रिवर्स के रूप में, जिन्होंने 49 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली पावर प्ले में। अब होंगे आकाश के सामने बबलू। दाएं हाथ बाएं हाथ का कॉम्बिनेशन, स्ट्राइक रोटेट होने पर फील्ड प्लेसमेंट में लगातार आपको देखने को मिलेगा बदलाव। बाहर गेंद वाइड लाइन से पड़ने के बाद बाहर निकलती हुई, वाइड का इशारा आया अंपायर का। एक और अतिरिक्त रन का इजाफा, स्कोर बढ़ता हुआ 76 रन 2 विकेटों के नुकसान पे रेंज हिल मुजफ्फरपुर। इस बार चिप किया है पीछे खिलाड़ी, प्रयास अच्छा था लेकिन थोड़ा अगर पहले और स्टार्ट करते तो शायद ये गेंद हाथ में आपको चिपकी हुई नजर आती। विकेट टू विकेट ये गेंद थी, फुलर लेंथ, उसको सिर्फ चिप किया था। हाफ बैटेड शॉट, थोड़ी देर के लिए जान भी हलक में थी जरूर बल्लेबाज की, लेकिन वो कैच कंप्लीट होते होते रह गया। साथ में जुड़ेगा एक रन मुजफ्फरपुर के खाते में। स्कोर बढ़ता हुआ 77 2 विकेटों के नुकसान पे रेंज हिल मुजफ्फरपुर। जो भी दर्शक मैदान पर जुड़े हैं इस मुकाबले के लिए उनका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथ ही साथ जो लाइव देखना चाहते हैं वो YouTube पे जाइए, अनमोल आदित्य सर्च कीजिए। बैक ऑफ द हैंड स्लोअर, क्या लगा है किनारा? जी नहीं, अंपायर साहब का मानना कि ये बल्ले पे नहीं शरीर पे लग के गई है गेंद पीछे विकेट कीपर के पास। तो फिर से बता दूं, जिनको भी ये मुकाबला लाइव देखना है घर बैठे, वो YouTube पर जाइए, सर्च कीजिए अनमोल आदित्य, ANMOL ADITYA, अनमोल आदित्य सर्च कीजिए, चैनल आएगा, उसको खोलिए, सब्सक्राइब कीजिए और उस पे इस टूर्नामेंट के सभी मुकाबलों का आनंद उठाइए। ग्राउंडेड ये शॉट ऑन साइड पे थ्रू द कारपेट खेला गया। स्ट्राइक पे होंगे बबलू, सामने आकाश। 78 पे 2 मुजफ्फरपुर। जाने दिया आखिरी समय पर, वो देखा पहुंच से दूर है गेंद, बल्ला लगाना चाहते थे लेकिन अंतिम समय में बल्ला हटाया गेंद की लाइन से, गेंद निकल के चली गई विकेट कीपर के हाथों में। और अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं हम सभी के बड़े भाई, इस टूर्नामेंट के अहम सदस्य, कोर कमेटी मेंबर और साथ ही साथ हम सभी के अभिभावक के रूप में भी साथ रहने वाले हेमकांत जोशी उर्फ बाबुल भैया। उनका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन इस ठाकुर उच्च विद्यालय के खूबसूरत से मैदान पे आज के दिन के पहले मुकाबले में। हेमकांत जोशी जो कि वार्ड पार्षद है वार्ड नंबर 6 से, साथ ही साथ प्रिंस मोबाइल्स, ये सभी हमारे स्पॉन्सर्स, इनका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने हमारा साथ दिया, इस टूर्नामेंट में 4 चांद लगाया। और साथ ही साथ शुक्रिया करना चाहेंगे, एक तरफ बबलू, दूसरी तरफ जीतू। स्ट्राइक पे है बबलू, बाएं हाथ के बल्लेबाज। दूसरी तरफ जीतू, स्ट्राइक पे है बबलू, बाएं हाथ के बल्लेबाज। नॉन स्ट्राइक पे जीतू, दाहिने हाथ के बल्लेबाज। और गेंदबाजी पर एक बार फिर से कप्तान ने बुलाया है आकाश को। फील्ड में तब्दीली, लॉन्ग ऑफ को बुला के मिड ऑन पे रखा, मिड ऑफ पे अंदरूनी किनारा, पीछे विकेट कीपर ने क्या कैच को किया है सेफली कंप्लीट। जी हां बिल्कुल, उंगलियां खड़ी कर दी है अंपायर ने। एक और विकेट का पतन होता हुआ और ब्रेक थ्रू एक बार फिर से दिलवाया है उनके प्रमुख गेंदबाज आकाश ने। पहले सेट बल्लेबाज का विकेट निकाला था जब जरूरत थी टीम को, और एक बार फिर से जब विकेट की तलाश थी डीसीसी बनमनखी को तो उनके प्रमुख गेंदबाज आकाश ने वो सफलता दिलाई। चौथा झटका लगता हुआ रेंज हिल मुजफ्फरपुर को। स्कोर है 107 रन 4 विकेटों के नुकसान पे।
अगर बल्लेबाज का नाम इमरान हो तो कंफर्म कर दें। थैंक यू सो मच। 4 नंबर की जर्सी में इमरान बीच मैदान पे साथ देने के लिए जाते हुए जीतू का। शुरुआत काफी अच्छी बल्लेबाजी में की मुजफ्फरपुर ने। पावर प्ले में बहुत तेज गति से रन्स बनाए। उसके बाद पावर प्ले के बाद विकेटें गिरी जरूर, लेकिन रन की गति में कोई कमी आई नहीं है। लेकिन अब जो ये आखिरी के 4 ओवर्स बचे हैं डेथ ओवर्स के, इसमें कैसी गेंदबाजी होगी ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है बनमनखी के लिए। अगर आप डेथ ओवर्स में रन्स को रोक लेते हैं, विकेट्स निकाल लेते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं आपके लिए काम एक बार फिर से थोड़ा सा आसान हो जाएगा दूसरी पारी में जब आप रन चेज करने आएंगे तो। वहीं दूसरी तरफ बात करें मुजफ्फरपुर की, तो मुजफ्फरपुर की विकेटें जरूर गिरी हैं पर रन गति में कोई बदलाव दिखा नहीं। इमरान विकी हल्के हाथों से उसको टहलाया ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को लॉन्ग ऑफ की दिशा में। जब तक फील्ड होती गेंद सिंगल के साथ खाता खोला और ऑफ द मार्क हुए। अब स्ट्राइक पे जीतू, इनके बल्ले से भी बड़े शॉट्स आ चुके हैं, तेज गति से बना रहे हैं रन्स। डेथ ओवर्स का ये फेज चलता हुआ पहली पारी का, अंतिम के 4 ओवर का खेल चलता हुआ पहली पारी का। स्ट्राइक पे जीतू, बॉलिंग मार्क पे आकाश। तेज गेंद लेकिन उछाल में थोड़ी सी कमी। अंतिम समय में अपने आप को एडजस्ट किया, शॉट जरूर खेला कवर्स की दिशा में, लेकिन रन लेने का कोई मौका नहीं। हमारे दोनों ऑनफील्ड अंपायर्स मिस्टर राघव ठाकुर फ्रॉम पूर्णिया, मिस्टर मनोज फ्रॉम मुजफ्फरपुर, दोनों ही बीसीए पैनल अंपायर्स ग्रेड ए। इस बार पिकअप किया है शॉट को, कनेक्शन कैसा है, नीचे खिलाड़ी लेकिन नहीं रोक पाएंगे और गेंद चली जाएगी सीमा रेखा के बाहर पूरे 6 रन के लिए। दो खिलाड़ी दौड़े थे उस तरफ और साथ ही खिलाड़ी भी वही बोलते हुए फील्डर्स से कि कैच कंप्लीट ना हुआ सही, लेकिन आप 6 तो बचा सकते थे, इतना मौका जरूर था वहां पर, क्योंकि गेंद फ्लैट नहीं गई है, बहुत ऊपर जाके फिर नीचे आई, तो ये मौका तो जरूर था और कहना भी सही, लेकिन वहां वो मौका निकला। 6 रन जुड़ेंगे मुजफ्फरपुर के खाते में, 114 पे 4, रेंज हिल मुजफ्फरपुर। बारी किनारा, खिलाड़ी पॉइंट की दिशा में, विकेट गंवाते हुए जीतू और अपना विकेट गंवा के निराश वापस पवेलियन की तरफ। इस ओवर में अपनी दूसरी सफलता हासिल की है, इस ओवर की दूसरी सफलता हासिल की है आकाश ने, और झटका लगता हुआ ये 5वां रेंज हिल मुजफ्फरपुर की टीम को। और इसी बात की चर्चा कर रहा था मैं कि आखिरी के जो ये कुछ ओवर्स बचे हैं, इसमें अगर आप अच्छी गेंदबाजी कर जाते हैं, विकेट्स निकालने में सफल हो जाते हैं, तो फिर जो स्कोर एक तरफ बड़ा दिख रहा है उसको आप रोक सकते हैं। और अगर आपने एक छोटे टोटल या एवरेज टोटल पे रोक दिया तो फिर आपको आसानी होगी रन चेज में। नए बल्लेबाज 13 नंबर की जर्सी में अगर गौरव हैं तो कंफर्म कर दें। थैंक यू सो मच। गौरव आए हैं इमरान का साथ देने के लिए बीच मैदान पे। एक और सेट बल्लेबाज का विकेट निकाला गेंदबाज आकाश ने, प्रमुख गेंदबाज अपनी टीम के। पहले विकेट निकाला था मुकेश का जो सेट थे, उसके बाद विकेट निकाला अब जीतू का, वो भी सेट थे। डेथ ओवर्स में अच्छी गेंदबाजी आपको अच्छे नतीजे तक ले जाती है और वही वापसी करती हुई यहां पे डीसीसी बनमनखी। आकाश तैयार बॉलिंग मार्क पे, स्ट्राइक पे नए बल्लेबाज गौरव। अच्छी गेंद, तेज गेंद, लाइन पर आना चाहते थे लेकिन बल्ले के एकदम बगल से सरसराती हुई निकल के चली गई विकेट कीपर के हाथों में। डॉट बॉल के साथ एक सफर ओवर